तो देखिए आप जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन वेव इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वास्तव में जैसा कि बुक में भी रखा है, ये जो डिस्टेंस नाम का जो वर्ड यूज कर रहा है, ये स्पीड वाले केस में तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाले केस में कदापि यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर जो एक एग्जैक्टली जो डिफाइन होती है ना, तो अगर वो एग्जैक्टली डिफाइन बने तो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो हमारा सूत्र यहां से जो बन जाएगा वो बनेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यस, कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो भी टाइम लिया गया है, इन दोनों का जो एक वैल्यू प्राप्त होगा साइंटिफिक, उसको हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एन वेव कहते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, दूरी है, तो इसके लिए हम एल यूज करेंगे और टाइम के लिए हम टी यूज करेंगे, तो LT-1 हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला L अपॉन T, जिसको हम LT-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो हमारी स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज सेम है LT-1, और वेलोसिटी का भी यही है। तो क्लियर का टॉपिक। और जिस तरीके से आप टाइम पीरियड पूछ रहे हो कि सर ये क्या है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक राउंड को पूरा करने में, किसी भी एक राउंड को, एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम स्पेंड होता है उसी को हम टाइम पीरियड कह देते हैं, या एस्ट्रोफिजिक्स में इसको पीरियोडिक टाइम भी कहा गया है। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, अगर मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम। तो ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t आ जाएगा, एंड t जो है यहाँ पर here कैपिटल T is equals to periodic time and capital T is equals to 1/f, because एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो f is equals to 1/t। ये दोनों में एक रिलेशन होता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बताओ। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, समझ गए ना? यस ओके, थैंक यू।